हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकेडमी में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैथ एंजाइटी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इस मैथ एंजाइटी के ऊपर ही है। मेरे एक्सपीरियंस में हम जो टीचर्स मैथ के हैं उनके एक्सपीरियंस में देखा गया है कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो खासकर 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा फियर रहता है उनको। सभी को नहीं रहता, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे पाए जाते हैं या होते हैं जिनको अगर मैथ में बोर्ड पर बुलाया जाए तो वो हल्के से उनको डर लगता है, या अगर उनसे कोई मैथ क्लास में कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो वो थोड़े बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर कि कहीं हमसे कोई सर तो कुछ ना पूछ लें। तो इसको हम मैथ टीचर की भाषा में थोड़ा सा डर या मैथ की एंजाइटी कहते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी पर है। जो स्टूडेंट 6 से लेकर 12 तक के हैं वो अगर 5 मिनट 7 मिनट बने रहेंगे तो उनकी एंजाइटी और डर मैथ को लेकर वो खत्म हो सकता है। तो बन रही है ललित अकेडमी के साथ में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डू यू हैव ए मैथ एंजाइटी। ये एंजाइटी होती क्या है और क्यों होती है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि कोई बच्चा अगर 6 में पढ़ रहा है, 7th में है, 8th में है, अगर वो उस क्लास को प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा और जो उसकी टर्म्स, उसकी कीवर्ड्स, उसके चैप्टर्स हैं ठीक समझेगा तो वो डर काफ़ी हद तक उसके दिमाग से रिमूव हो जाता है जब वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते और इसीलिए वो धीरे धीरे मैथ में थोड़ा पीछे होते जाते हैं और एक डर की भावना उनके मन में बन जाती है। अगर उनको मैथ क्लास में उनको लगता है कि कहीं सर हमें ना उठा दें, या अगर हमें बोर्ड पे बुलाए तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, या जैसे ही मैथ का टेस्ट आता है तो तुरंत उनको एक डर की फीलिंग आ जाती है कि हम मैथ टेस्ट कैसे देंगे, तो वो उसके बाद छुट्टी भी कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक बच्ची थी 10th की और उसका बोर्ड एग्ज़ाम था। तो 4-6 दिन पहले जब उसका बोर्ड एग्ज़ाम था तो उससे पहले वो इवन लिटरली रोने तक लगी, जबकि उसने पूरे साल पढ़ाई की थी, पूरी तैयारी की थी। लेकिन एग्ज़ाम बोर्ड का सुनकर नाम उसको एक डर फीलिंग हो गई और वो पेपर के लिए तैयार होने में बहुत मुश्किल हुआ उसको। तो आज देखते हैं कि एंजाइटी क्या है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। मैथ एंजाइटी इज एन इमोशनल रिएक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन पास्ट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। जैसे इसमें लिखा है पास्ट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ाया मैथमेटिक्स को, या कुछ चीज़ ऐसी रह गई जो आपको क्लियर नहीं हुई और नेक्स्ट क्लास में जाके वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आगे बढ़ते हैं इसको। विच हार्म फ्यूचर लर्निंग, जो हमारी आगे क्लास की लर्निंग को भी खराब कर देती है अगर हमने पीछे पास्ट में ठीक से नहीं पढ़ा है। अ गुड एक्सपीरियंस लर्निंग मैथमेटिक्स कैन ओवरकम दीज पास्ट फीलिंग्स एंड सक्सेस एंड फ्यूचर अचीवमेंट इन मैथ कैन बी अटेंड। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका फ्यूचर बनता है और आप इसको अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो को समझने के लिए, यानी इस मैथ एंजाइटी को दूर करने के लिए एक प्रोसेस थोड़ा सा वो देख लीजिए 5 मिनट। अभी मैंने क्या बनाया है इस पे देखिए आप, रेट योर आंसर 1 to 5। यानी इस वीडियो में मैं आपके अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने 10 ऐसे क्वेश्चन रखूंगा और उनके जो आंसर हैं उनमें आप मार्क्स देंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेके 5 तक के। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और आप उससे डिसएग्री करते हैं तो आपको अपने आप को 1 मार्क्स देना है, और अगर आप उस क्वेश्चन से एग्री करते हैं तो आपको 5 मार्क्स देने हैं अपने आप को। तो एक कॉपी लेके बैठेंगे तो लास्ट में जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि आपको एंजाइटी है या एंजाइटी किस लेवल की है और एंजाइटी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। मैंने कहा कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया और आप उससे डिसएग्री करते हैं तो आप कॉपी पर अपना 1 2 3 4 5 10 नंबर डाल लीजिए, यानी वो क्वेश्चन हो गए, और उसके आगे 1 क्वेश्चन में 1 मार्क्स या 5 मार्क्स आप उसमें दे सकते हैं अपने आप को। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई डिसलाइक व्हेन आई हैव टू गो टू द मैथ क्लास। यानी जब से मैथ का पीरियड आता है तो मैं उसको पसंद नहीं करता। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ का पीरियड पसंद नहीं है तो वो अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं 1 2 3 4 5 तक में। जैसे डिसएग्री करते हैं तो अपने आप को 1 मार्क्स दें, और अगर एग्री करते हैं तो अपने आप को, डिसएग्री करते हैं तो 1 मार्क्स दें और एग्री करते हैं तो अपने आप को 5 मार्क्स दें। यानी आई डिसलाइक व्हेन आई हैव टू गो टू द मैथ क्लास, जब मैं मैथ क्लास में जाता हूँ तो मुझे मैथ क्लास पसंद नहीं है। तो आप एग्री और डिसएग्री पर ध्यान दीजिए। और लगता है कि ना डिसएग्री है ना एग्री है, इसके बीच में है कुछ, कि कभी ठीक है, कभी कभी लगता है कि हाँ आपकी तैयारी है मैथ की है तो आपको लगता है कि फिर अच्छा है, तो आपको 2 3 4 में भी मार्क्स उसको दे सकते हैं। तो कॉपी पे मार्क्स लिखते रहेंगे तो लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे कि आपके कितने मार्क्स आए और आपको पता लगेगा कि आप किस स्टेज पर हैं मैथमेटिक्स में। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। आई एम अनईजी अबाउट गोइंग टू बोर्ड इन मैथ क्लास। यानी मैथ के टीचर जब हम मुझे बोर्ड पर बुलाते हैं तो मैं अनईजी फील करता हूँ। तो कहीं आपके साथ ऐसा होता है? 1 2 3 4 5 में मार्क्स आप देते रहिए। एग्री करते हैं तो 5 मार्क्स और डिसएग्री करते हैं तो 1 मार्क्स। नंबर 3 क्वेश्चन है, आई एम अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इन मैथ क्लास। आई एम अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इन मैथ क्लास, यानी मुझे डर लगता है जब मैं मैथ क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ। मार्क्स देने हैं आपको 1 2 3 4 5। देखिए ऊपर की स्क्रीन, ये मैंने कहा था अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपको 1 मार्क्स देना है अपने आप को इस क्वेश्चन में, और आप अगर एग्री करते हैं तो आपको 5 मार्क्स देने हैं।
तीसरा क्वेश्चन था ये। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट बीइंग कॉल्ड ऑन इन मैथ क्लास। आई एम ऑलवेज वरीड, मैं मतलब परेशान हो जाता हूँ या मैं दुखी हो जाता हूँ जब मुझे मैथ क्लास के लिए बुलाया जाता है। आपको पसंद है तो आप उसको मार्क्स दीजिए, डिसएग्री करते हैं तो फिर मार्क्स दीजिए उसके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई अंडरस्टैंड मैथ नाउ, यानी मैथ को मैं समझ पाता हूँ, बट आई एम वरी दैट इट्स गोइंग टू गेट रियली डिफिकल्ट सून। आई अंडरस्टैंड मतलब मैथ मेरे समझ में आता है, लेकिन जब मैं इसे सॉल्व करने बैठता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है सॉल्व करने में इसको। तो इसमें वही, अगर आप एग्री करते हैं तो आप 5 मार्क्स देने हैं और डिसएग्री करते हैं तो 1 मार्क्स देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं आई टेंड टू फील ऑड इन मैथ क्लास, मतलब मैथ क्लास में मैं अपने आप को मिक्स नहीं कर पाता हूँ। जो और बच्चे हैं जो ईजिली समझ पाते हैं उस मैथ को, पर मैं नहीं समझ पाता, या मैं मुझे लगता है कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट नहीं हूँ जब मैथ के ऊपर चलता है। तो कहीं ऐसी फीलिंग तो नहीं है आपकी? आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो मार्क्स देते रहिए अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 7, आई फियर मैथ टेस्ट मोर देन एनी अदर काइंड, मतलब मैथ टेस्ट से मुझे डर लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई और टेस्ट मुझसे इंग्लिश का, हिंदी का मुझे कोई डर नहीं लगता। अगर ऐसी फीलिंग आपकी आती है, आई फियर मैथ टेस्ट मोर देन एनी अदर काइंड, मैथ टेस्ट जैसी होता है तो मुझे डर लगने लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई और टेस्ट हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एक्टिविटी हो या कोई और हिंदी का टेस्ट हो, इंग्लिश टेस्ट हो तो मुझे डर नहीं लगता है। अगर ऐसी फीलिंग आती है आपकी, आप एग्री करते हैं या आप इससे डिसएग्री करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्टडी फॉर मैथ टेस्ट, मतलब आप नहीं समझ पाते या बच्चा नहीं समझ पाता कि उसे मैथ टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपको लगता है कि आप इस कंडीशन में हैं तो आप एग्री और डिसएग्री में मार्क्स दे सकते हैं अपने आप को। 9th क्वेश्चन लेते हैं। इट्स क्लियर टू मी मैथ क्लास, यानी मैथ क्लास जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे क्लियर हो जाता है, बट व्हेन आई गो होम इट्स लाइक आई वाज नेवर देयर, लेकिन जब मैं घर पर जाकर निकालता हूँ तो मुझसे क्वेश्चन निकलते नहीं हैं। आपको अगर ऐसा लगता है, वही मैंने कहा ना 1 2 3 4 5 तक मार्क्स देने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई एम अफ्रेड आई वांट टू एबल टू कीप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, मुझे डर लगता है, आई वांट टू एबल टू कीप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग में सेट नहीं हो पाता अपने आप को। फिर से आपको एग्री और डिसएग्री, देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये डिसएग्री करते हैं इस क्वेश्चन से। एक बार दोबारा देखेंगे और अपने आपको मार्क्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर लिख लीजिए और डिसएग्री और एग्री में अपने आपको मार्क्स दे दीजिए। देखिए लास्ट में आप मार्क्स का टोटल करेंगे तो क्या होगा आपके पास। देखिए अगर आपके मार्क्स आते हैं 40 to 50 के बीच में तो आपको सोचने की ज़रूरत है, श्योर थिंग यू हैव मैथ एंजाइटी, और फिर आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपके नंबर कितने आए हैं, यानी आपने जो टेस्ट लिया है इसका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आए मुझे बताइए, तो मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको उसमें, और आपको पता लगेगा कि आपको मैथ का डर क्यों लगता है। और अगर आपके मार्क्स 30 to 39 के बीच में आते हैं तो नो डाउट यू आर स्टिल नीड टू वर्क ऑन मैथ फियर, यानी आपका जो मैथ का डर है, जो पिछली क्लासेस में आपको कुछ चैप्टर छूट गए थे या आपको क्लियर नहीं हुए थे, उन पर वर्क करने की ज़रूरत है। और मैथ टोटल प्रैक्टिस का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डर, ये एंजाइटी, ये फीलिंग दिमाग से निकल जाएगी आपकी। नेक्स्ट है, अगर आपके मार्क्स आते हैं 20 से 29 के बीच में तो ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार को चल जाएगा काम। और अगर आपके मार्क्स 10 से 19 के बीच में आते हैं तो आपके लिए मैथ कोई टेंशन वाला विषय नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत सही हैं, यानी मैथ में भी आपको ऐसे लेते हैं जैसे आप हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी जो एंजाइटी, अगर आपको डर लगता है मैथमेटिक्स से, तो आप उससे कैसे उभरें या फिर आप किस कंडीशन में हैं मैथ के लिए। तो बने रहिए ललित अकेडमी के साथ में, और अपने मार्क्स ज़रूर बताएं मुझे, इसमें अपने आप को जज करके आप मुझे बताएं कि आप किस कंडीशन में आते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए ललित अकेडमी को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।